और तो समीर जी, मैं आपसे ही आपके पास ही अगले सवाल के साथ कि आखिर ये सीमाएं कौन तय करेगा। यहां पर अगर कोई सीमा लांघ जाएगा तो शिव सैनिक अपने परंपरागत तरीके से उसको सजा देंगे, फिर ये कितना जायज है, सही है क्या? आप इसे सही मानते हैं? देखिए, उसके पहले मैं कुछ ये कुणाल कामरा जो है, हाँ। इन्होंने क्या किया है, जो ये अभद्रता और व्यंग में आप फर्क समझिए। अभिव्यक्ति की आजादी और मानहानि में भी फर्क समझना पड़ेगा। अब यही कुणाल कामरा है जो जब कंगना जी का घर तोड़ा गया था तो संजय राउत के साथ बैठ के अपना एक बुलडोजर का मॉडल लेके बैठे थे। तो ये कॉमेडियन है कि कोई एजेंडा ड्रिवन आदमी है? तो मैं तो इसे कोई कॉमेडियन मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि एक एजेंडा चला रहे, एक लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम का ये पार्ट है। आप देखिए, जैसे ही उनका वीडियो आता है, कोई ना कोई ट्विटर पे इनके जो रेगुलर इकोसिस्टम की रिएक्शन आती है, कुछ एडिटोरियल लिखे जाते हैं। और अभी देखिए, इनको डिफेंड करने के लिए जो लोग सामने आएंगे, वकील लोग, वो भी आप देखेंगे वो भी इकोसिस्टम का पार्ट है। तो आप ये जो है पूरा ये जो कॉन्स्पिरसी है कि कोई रिस्पेक्टेड नेता को बदनाम करना, देखिए महाराष्ट्र में कई प्रकार के व्यंग के प्रोग्राम होते हैं। एक महाराष्ट्र की हास्य यात्रा करके प्रोग्राम है, जिसमें हमारे देवेंद्र जी हो, एकनाथ जी हो, राज ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे, सभी के ऊपर मजाक उड़ाया जाता है और उनके सामने उड़ाया जाता है। तो व्यंग और जो अभद्रता है ना, इसके बीच में फर्क मीडिया को भी समझना चाहिए। ये इस तरीके से देश में अगर अभद्रता फैलाई अभी अभी बीच में क्या हुआ, इंडिया गॉट टैलेंट का जो शो हुआ, वो कोई व्यंग था क्या? तो वैसे ही कुणाल कामरा कभी एयरलाइन में किसी को डिस्टर्ब करते, कभी प्रधानमंत्री पे सवाल खड़े करते, कभी चीफ जस्टिस पे करते। तो ये कोई कॉमेडियन नहीं है, एक ये सुपारी कॉमेडियन के रूप में सामने आते हैं और ये किसी विपक्षी पार्टी का एजेंडा चलाते हैं। कोई दिशा सालियान केस में किसी नेता का नाम आ गया, इसलिए उसको डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने कॉमेडी का शो रचा है कि उनके ऊपर से ना ये हट जाए उनका नहीं, फोकस। मैं भी तो यही पूछने की समीर जी कोशिश कर रही हूँ ना कि देखिए, कानून को अपने हाथ में लेना ये क्या सही तरीका है? कल 11 बजे कुणाल कामरा की धुलाई करेंगे, संजय निरुपम कह रहे हैं, नीलेश राणे कह रहे हैं कि कुणाल कामरा जहां मिलेगा हम धुलाई कर देंगे उसकी। देखिए देखिए, देवेंद्र जी हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने साफ कहा है कानून कोई अपने हाथ में नहीं लेगा। और जो कल शिवसेना के कार्यकर्ता का उद्रेक हुआ था, उनके खिलाफ एफआईआर हुई, उनके 14 लोगों पे एफआईआर हुई, उनको अरेस्ट किया गया और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो मेरा यही कहना है कि अरे तो इसका असर क्या हुआ? अभी आप गुलाब चंद दुबे जी को आप सुन रहे थे ना समीर जी, अभी आप सुन रहे थे गुलाब चंद दुबे को, क्या कह रहे थे वो? अपने तरीके से हम ट्रीटमेंट करेंगे। अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ये शिवसेना कह रहे हैं, शिवसेना के तमाम नेता। मैं बोलना चाहूंगा, अगर कोई गैर कानूनी काम किसी के भी हाथ से होता है, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, देवेंद्र जी सक्षम मुख्यमंत्री है, वो एक्शन लेते हैं, वो मंत्री है। तो ऐसा है कि महाराष्ट्र का तो आपको बताता हूँ कि जो इतने लाखों डॉलर्स की एफडीआई आ रही है, तो विपक्ष को लग रहा है कि ये उद्योग और जो रोजगार और ये सब में महाराष्ट्र तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो कुछ ना कुछ ऐसा बखेड़ा खड़ा करो कि लोग, यहाँ की जनता को दिशाभूल हो या देश प्रदेश की शांति पे उसका परिणाम हो। तो ये हम तो चाहते हैं कि कानून का राज रहे, लेकिन तो कानून की आड़ में, अभिव्यक्ति की आड़ में आपको कोई भी संविधान मानहानि करने का कोई ये नहीं देता, खुली छूट नहीं है। आपको मानहानि के अंदर रह के ही आपकी व्यंग करना। और मैं तो ये कुणाल कामरा को कॉमेडियन मानने को तैयार ही नहीं। मुझे एक बताइए कि इसके कौन सी बात पे कोई व्यंग, जो रियल ऑडियंस है वो हंसता है? ये सब एजेंडा ड्रिवन लोग वहां ऑडियंस में भी बैठे हैं और वही बात करता है, उन्हीं से ट्विटर पे आते हैं। ये मैं तो कॉमेडियन तो है ही किशोर नहीं। तिवारी जी, ये एजेंडा ड्रिवन ये आरोप